वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये विवाश पनोरमा बुक से क्वेश्चन बना रहे थे, जिसमें 250 क्वेश्चन है। 250 क्वेश्चन में हमने 200 तक कर लिया है। तो 200 तक मतलब 1 से 50 तक का हमने सीरीज चलाई थी। तो ये 5वां सीरीज है, आज लास्ट ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब 201 से लेके हम लोग 250 तक ख़त्म कर देंगे। तो विवाश पनोरमा में जो भी सवाल दिए गए हैं अलग अलग विषयों से, इतिहास से, भूगोल से, कला संस्कृति से, जो भी सवाल है इसमें वो सारा सवाल हम लोग कर लेंगे। और आज ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमने ये 5वां सीरीज ये आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। विभाष पनोरमा के क्वेश्चन आंसर का 5वां सीरीज है। तो इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। 1 से लेके 5 तक ये 5वां सीरीज होगा जो आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये विवास पनोरमा ख़त्म हो जाएगा। कल से विवास पनोरमा में जो छोटे छोटे टॉपिक्स और बच गए हैं, बिहार का इतिहास और बिहार के भूगोल के अलावा संस्कृति कल्चर है, ये कुछ पर्यावरण से संबंधित है, और भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टॉपिक है, वो 1-2 क्लास की चीज़ें हैं। तो वो हम लोग धीरे धीरे ख़त्म कर लेंगे। तो कल से उसको शुरू करेंगे। आज ये ख़त्म करते हैं और इसके बाद हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। अभी नहीं शुरू करेंगे, 5-7 दिन 8 दिन के बाद शुरू करेंगे। और वो लगातार 40 दिन तक चलेगा। 40 मॉक टेस्ट होगा, पर डे एक टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। टेस्ट में क्या डिस्कस करेंगे कि उसमें 150 क्वेश्चन का सेट होगा और पूरा 150 क्वेश्चन का हम लोग सेट डिस्कस करेंगे। उसमें मॉक टेस्ट होगा, मतलब कि जो आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला है उसी के पैटर्न पे होगा। उसमें हम लोग मैथ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ डिस्कस करने के लिए उतना टाइम नहीं रहेगा। तो 150 में 140 क्वेश्चन हम लोग, जैसे अभी ये डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग 50-50 का डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग मॉक करेंगे तो उसमें पूरा 150 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नियर अबाउट एग्ज़ाम का माहौल मिल जाएगा। और 40 सेट होगा, ध्यान दीजिए, 40 सेट या उससे भी ज़्यादा होगा। उसके अलावा हम लोग लूसेंट से अलग अलग विषय, जैसे कुछ हमारे साथी ने बोला था कि बायोलॉजी को बाइलिंगुअल पढ़ाने के लिए, तो बायोलॉजी हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ करेंगे। फिर इकोनॉमिक्स करेंगे, उसके बाद फिर बाकी साइंस करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री करेंगे। उसके बाद जहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, जहाँ पे स्टूडेंट को समझने में या ज़्यादा टाइम लगता है, जो खासतौर पे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है स्टूडेंट, या फिर जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन है भी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पकड़नी है, तो उनको अगर दिक्कत हो रही होगी तो वहाँ भी हम लोग करेंगे। तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसमें इतिहास को लास्ट में रखेंगे। तो लूसेंट से भी वो कंप्लीट करेंगे, विवास पनोरमा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स, जो पूरा करंट अफेयर्स होता है, सो फिर बिहार का करंट अफेयर्स, मतलब कि आपका फुल पैकेज 30 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। और एक बड़ा अपडेट आप लोग को पता होगा, नहीं होगा तो जान लीजिए कि ये जो एग्ज़ाम है बीपीएससी का, 67th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, वो 1 सप्ताह के लिए पोस्टपोन हुआ है। तो ये 7 मई को एग्ज़ाम होना संभावित है, ऐसा बीपीएससी ने नोटिस दिया। एक्चुअली नवोदय विद्यालय का टीचर्स का एग्ज़ाम है उस दिन को, तो उस दिन को एग्ज़ाम रखा नहीं जा सकता है। तो शायद इसलिए बीपीएससी ने उसको रिवाइज़ किया है, रिशेड्यूल किया है डेट को एग्ज़ाम का। तो देरी नहीं करते हुए सवाल हम लोग शुरू करते हैं। आगे बहुत कुछ करना है। तो हम लोग जब वो टेस्ट शुरू करेंगे ना, मॉक टेस्ट जब शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा सिर्फ मॉक टेस्ट चलेगा, उसके पैरेलल चलते रहेगा। जैसे कहीं भी आ रहा करंट चलेगा, फिर टोटल करंट चलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टॉपिक चलते रहेगा, ताकि आपको किसी भी जगह पे कोई मिसिंग नहीं हो, कोई पार्ट मिसिंग नहीं हो, सारा पार्ट कवर करते हुए और साथ साथ मॉक टेस्ट आप देते चलेंगे। तो ये मॉक टेस्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट 40 डेज़ में। प्लस ये सारा टॉपिक्स जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो बीपीएससी में पूछना है, उसका स्ट्रेटजी भी मुझे लगता है कि मैं सैटरडे या संडे को डिस्कस कर दूंगा, एक 5-10 मिनट का वीडियो बना के, कि क्या उसका स्ट्रेटजी होने वाला है। तो इसमें क्या है कि मॉक टेस्ट वो तो चलते रहेगा, साथ में जो भी पढ़ना है बीपीएससी के लिए, जिससे कि आपका मार्क्स 130 प्लस आप सही करने के लिए तैयार हो जाएं विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। जो अभी 130 और मोटा मोटी आपको मान के चल जाइए कि आपको 1 महीना 20-25 दिन टाइम है, 50 दिन के आसपास मोटा मोटी आपके पास टाइम है। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा सक्सेस होने के लिए पीटी में, वो हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए अभी देर नहीं करते हैं, सवाल शुरू करते हैं। 201 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बिजली परियोजना बिहार सरकार के अधीन नहीं है? तो परौनी ताप बिजली घर बिहार सरकार के अधीन है, मुजफ्फरपुर ताप बिजली घर बिहार सरकार के अधीन है, कहलगांव सुपर ताप बिजली घर बिहार सरकार के अधीन नहीं है, सुवर्णरेखा पनबिजली ये भी है।
तो इसका 201 का आंसर हो जाएगा, 201 का आंसर हो जाएगा सी। 202 में सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है? निर्वाण स्थल है, निर्वाण होता है, निर्माण लिखा हुआ है, निर्वाण स्थल होता है। तो जहाँ पे उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था वो निर्वाण स्थल कहलाता है, तो पावापुरी में हुआ था। तो ये 202 का आंसर हो जाएगा बी। 203 नंबर, सूफी संत हजरत मखदूम शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? सूफी संत हजरत मखदूम शाह की दरगाह बिहार शरीफ में नहीं है, मनेर में स्थित है। तो 203 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चन बना रहे होंगे। जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है इतिहास में लगभग पूरा है, बिहार का इतिहास पूरा हो चुका है, बिहार का भूगोल पूरा हो चुका है जो विवास मनोरमा में दिया है। उसके अलावा भी बहुत सारा टॉपिक्स है जो विवास मनोरमा से करना है। तो लगातार बने रहिए और पढ़ाई कीजिए मन से और क्वेश्चन जरूर बनाइए, रिजल्ट पक्का होगा। 204 नंबर सवाल, भीम बांध गर्म कुंड किस जिले में स्थित है? भीम बांध गर्म कुंड मुंगेर जिले में स्थित है। 204 नंबर सवाल का आंसर डी। बिहार के सुप्रसिद्ध संत मखदूम साहब के पत्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? इस तरह का सवाल खूब पूछता है बीपीएससी में। तो वो जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, लुसेंट से जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, भारत का इतिहास जिसमें हम लोग को पढ़ना है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें खूब आएगी। बाबर ने जो लिखा उसका नाम क्या था, बाबर ने किस भाषा में लिखा था, ट्रांसलेशन, इस तरह का सवाल आएगा। उसी प्रकार के पैटर्न पे ये सवाल है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम साहब के पत्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो पत्र का संकलन मकतूबाते सदी के नाम से मशहूर है। 205 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। दो सौ छः नंबर सवाल, 206 नंबर सवाल, 206 नंबर, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? ये भारत का नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें दाऊद खां करारानी था, दाऊद खान करारानी था बिहार का अंतिम सुल्तान, अफगान सुल्तान। बिहार का अंतिम, ये ध्यान देने वाली बात है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां करारानी था। 7वां नंबर सवाल, 207वां नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा 206 का सी हो जाएगा। 207वां नंबर सवाल, 18वीं शताब्दी में बिहार के किस उद्योग की चर्चा, बिहार किस उद्योग की का चर्चित केंद्र रहा है? 18वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ कि सन 1700 से लेकर सन 1800 के बीच का चीज़ जो है वो 18वीं शताब्दी कहलाएगा। तो उस समय शोरा उद्योग के लिए बिहार चर्चा में था और ये 207 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 208 नंबर, गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण 1787 ईस्वी में किसने कराया था? तो गया में विष्णुपद मंदिर है जहाँ पे भगवान विष्णु का पद चिन्ह है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही दर्शनीय है, बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है। और गया विष्णुपद मंदिर में बहुत सारी शादियाँ भी होती है और गया फल्गु नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। और यहाँ पे पितृपक्ष में फल्गु नदी के किनारे देश विदेश से लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं, तो इसलिए भी गया मशहूर है। और विष्णुपद मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत है, एक बार मुझे भी जाने का मौका मिला है, तो उसकी जो खूबसूरती है ना वो नेक्स्ट लेवल की है। वो जो जिस तरह से बनाया गया है और अंदर में भगवान विष्णु का पद चिन्ह है, तो मौका मिले तो ज़रूर जाइए वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो मैं गया था मैडम के साथ जो पढ़ाती हैं आप लोगों को, तो मैं उनके साथ गया था। तो उन्होंने बताया था कि रानी अहिल्याबाई ने ये मंदिर बनवाई थी और ये रानी अहिल्याबाई तब बनवाई थी। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी ये है, तो इसका आंसर रानी अहिल्याबाई होगा। 208 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, 209 नंबर, पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? गोलघर का निर्माण क्यों हुआ था, एक ये भी सवाल है। हम लोग बचपन में देखते थे गोलघर, लेकिन पता नहीं होता था कि गोलघर क्यों बना था। घर में कोयला रहता है इसलिए बना था। गोलघर किस लिए बना था? सुरक्षा के लिए बना था, डेफिनेटली सुरक्षा के लिए ही बना था, लेकिन वो खाद्य सुरक्षा के लिए बना था। अकाल पड़ा था तो अकाल से बचने के लिए अनाज को
स्टॉक करने के लिए, खाद्यान्न को स्टॉक करने के लिए ये गोल घर बनवाया था अंग्रेज़ों ने। और ये बना था उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। तो पटना में गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। 209 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। 210 नंबर सवाल, बिहार के सुप्रसिद्ध बहावी नेताओं में निम्नलिखित में से किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी? बहावी आंदोलन में इतिहास में बहावी आंदोलन मैडम ने पढ़ाया होगा, अगर ये बिहार के इतिहास में होगा तो, नहीं तो भारत के इतिहास में तो पढ़ना ही है। तो ये पढ़ा होगा आपने, और इसमें हो जाएगा अहमदुल्ला। तो अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 2010 का आंसर हो जाएगा ए। 211 210 का आंसर हो जाएगा ए, अहमदुल्ला। 211, कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों पर सबसे बड़ी विजय पाने वाले दिन को बिहार में कुंवर सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विजय किस दिन मिली थी? तो 23 अप्रैल 1858 को मिली थी। कुंवर सिंह को अंग्रेजों पे जो विजय मिली थी उसको कुंवर सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वो जो विजय मिली थी उसका दिनांक था 23 अप्रैल 1858। 23 अप्रैल 1858 में विजय ये मिली थी। तो 211 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये थोड़ा लंबा वीडियो मैं जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि आप कनेक्टेड रहें। ऐसे मैं तो एक लाइन में पढ़ते जाऊँगा, मैं 20 मिनट में इसको ख़त्म कर सकता हूँ। 20 मिनट में मैं 50 क्वेश्चन आराम से डिस्कस कर सकता हूँ। 150 क्वेश्चन तक को मैं 1 घंटे में बोल के निकाल दूंगा, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको रटना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिस्कशन चलते रहे ताकि आप कनेक्टेड रहें, आप इन्वॉल्व रहें क्वेश्चन में। जब आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको याद होगा। और क्वेश्चन प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्वेश्चन वाला सीरीज। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है। अगर आप सीरियस हैं पढ़ने के लिए, सीरियस हैं अपने करियर के लिए, सीरियस हैं कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, हमें बीपीएससी निकालना है, हमें डीएसपी, हमें एसडीएम, हमें दूसरे पोस्ट पे जाना है, या फिर हमें आईएएस बनना है, हमें दरोगा बनना है, हमें सीडीपीओ बनना है। अगर आप वास्तव में सीरियस हैं, अगर आप वास्तव में सही से सपना देखे हैं, आपको लगता है कि अपने माँ बाप का ख्वाब आप पूरा कीजिएगा, आपको लगता है कि जो आपसे उम्मीद किए हुए हैं आपके माँ बाप उसको पूरा करना है, तो प्लीज़ 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 स्किप मत कीजिएगा और सीरियस होकर लगातार बने रहिए। और अगर आप सीरियस होकर लगातार आने वाले 50 दिन तक मेहनत कर दीजिएगा तो आने वाला 70 साल आपका सुरक्षित हो जाएगा। ये 50 दिन की बात नहीं है, पीटी के बाद फिर आपको मिलेगा, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहला स्टेप जब तक, अभी आप सोच रहे होंगे कि सर बोल रहे हैं कि 50 दिन मेहनत करोगे तो 70 साल, ऐसा थोड़ी है। पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू, ऐसा नहीं है कि एक सीढ़ी, भाई वो तो सीढ़ी है ना। जब तक आप पहला सीढ़ी नहीं पार करेंगे तो दूसरे पे जाएंगे कैसे? वो तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, लेकिन ये 50 दिन आप मेहनत करेंगे तभी वो मौका मिलेगा। दूसरी बात कि इसमें एसडीएम का सीट बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू जो प्रीवियस 66वीं 65वीं 64वीं का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कंपेरिजन में। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं उनके लिए। इसलिए सीरियस होकर पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, डेफिनेटली रिजल्ट होगा। तो ये आंसर हो जाएगा 211 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह का जन्म, वीर कुंवर सिंह दिवस जो मनाया जाता है वो 23 अप्रैल 1858 के दिवस को उनको आज़ादी मिली थी, आज़ादी नहीं मिली थी, विजय प्राप्त की थी उन्होंने अंग्रेजों पे, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद 212 नंबर सवाल, इस तरह का जो मैचिंग वाला सवाल होता है ना, ये अपने आप में 3-4 सवाल होता है। जाहिर सी बात है कि 3-4 सवाल होता है। वो 3-4 सवाल इसलिए होता है कि आपको 3 कम से कम पता होना चाहिए, तब आप चौथा अपने कनेक्ट कीजिएगा। तो ये इल्तुतमिश कहाँ से आया था, विदेशी यात्री और देश का सुमिलान करना है। तो इल्तुतमिश चीन से आया था, पीटर मुंडी इंग्लैंड से आया था, मोहम्मद सादिक ईरान से आया था, मैनरिक हॉलैंड से आया था। ये सारा इतिहास की सीरीज में मिलेगा आपको, ये कुछ भी अलग से नहीं है। इतिहास की सीरीज आप देखेंगे जो मैडम ने पढ़ाया है उसमें दिखा हुआ है कि इल्तुतमिश कहाँ से आया था, उसने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, किसके साम्राज्य में आया था, कौन से काल में आया था, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। आप लोग देखेंगे तब तो देखेंगे तो आपको पक्का मिलेगा, तो इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर अगर मैं बता भी दी तो बी होता है। बी में क का 3 चीन,
इत्सिंग है एक्चुअली, इल्तुतमिश हम गलत बोल रहे थे, वो गलती से स्लिप ऑफ टंग था। इत्सिंग है, इत्सिंग चीन से आया था। पीटर मुंडी जो है वो इंग्लैंड से आया था। ख का 4। मोहम्मद सादिक ईरान से। गौ का 2, 1 मिनट, गौ का 1, 2 नहीं। उसके बाद मैनरिक आया था हॉलैंड से। उसके बाद घ का 2, हॉलैंड। तो ये आंसर हो जाएगा बी। 212 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। अब 213 नंबर सवाल, बिहार में आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला कौन था? बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित, ये सारे बिहार में आए थे, इसमें सबसे पहला कौन था? तो सबसे पहले कौन आया था बिहार में? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी, क्या नाम था? इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। हाँ, तो ये सबसे पहला विदेशी यात्री था जो बिहार में आया था, भारत में नहीं, बिहार में आया था। बिहार आने वाले ये सारे थे, लेकिन इसमें सबसे पहला आया था मेगास्थनीज। तो 213 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। 214 नंबर सवाल, गौतम बुद्ध के काल में किस नगर की राजनर्तकी अम्रपाली थी? अगर आप लोग इतिहास पढ़ लिए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे, चाहे इसमें तो पढ़ाया ही गया होगा पक्का, इतिहास वाला सीरीज अगर आप लोग देखे होंगे वीडियो तो आप लोगों को पक्का क्लियर होगा कि वो नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की थी। और वैशाली दुनिया का दुनिया में पहला गणराज्य था, रिपब्लिक था। तो गौतम बुद्ध के काल में किस नगर की राजनर्तकी? वैशाली थी, आम्रपाली थी, तो वैशाली की राजनर्तकी थी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो जो भी क्लासेस की वीडियो है, इतिहास का भाग 1 से लेकर 11 तक है, भूगोल का 1 से लेकर 2 तक है, और बाकी उसके बाद हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। प्लीज़ गो थ्रो कीजिए प्लीज़, और बीच में भगा के नहीं देखिएगा, पूरा देखिएगा। जब तक पूरा नहीं देखिएगा, बीच में कुछ मैडम ने समझाया होगा, कुछ हमने अपने क्लासेस में समझाया होगा, जैसे मैं क्वेश्चन में भी मैं बीच में भी बोलते रहता हूँ, तो आपको बहुत चीज़ें मिस हो जाएंगी। उसके बाद आप लोग बोलिए कि नहीं यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं मिला था ना, लेकिन हम लोग ने ध्यान नहीं दिया, तो वो सब चीज़ को ध्यान रखना है। 214 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। 215 नंबर, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्रांतिकारी पुस्तक देशेर कथा का लेखक कौन था? प्रतिबंधित, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक देशेर कथा, देशेर कथा का लेखक कौन था? तो देशेर कथा का लेखक 215 नंबर सवाल का, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्रांतिकारी पुस्तक देशेर कथा का लेखक कौन था? तो देशेर कथा का लेखक रामजी बेनापुरी, सखाराम गणेश देशकर, फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर ने ये पुस्तक लिखी थी, देशेर कथा, जो अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी। आजाद दास्तान नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? यहाँ पे उद्देश्य से पूछ रहा है। तो सरकार को युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए आजाद दस्ता का जो गठन है, एक संगठन था, तो इसका गठन किया गया था, और ये सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए किया गया था। सरकार के युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए किया गया था आजाद दस्ते का गठन। तो ये याद रखना है, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए किया गया था, अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई करने के लिए किया गया था, सरकार को युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए किया गया था, और अंग्रेजों की हत्या करने के लिए किया गया था। और हम जो भी लोग एग्जाम देने जाते हैं, अगर अच्छे से नहीं पढ़ के जाएंगे तो मार के आएंगे, भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए किया गया था। तो ये आज़ाद दस्ता जो है, अंग्रेजों सरकार को युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए किया गया था, और नेपाल में इसको संगठित किया गया था, और जयप्रकाश नारायण इनके नेतृत्व में ये हुआ था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। चलिए 216 का आंसर हो जाएगा सी। 217 नंबर सवाल, मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई? मुजफ्फरपुर बम कांड में 2 थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई। 217 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए।
218 नंबर सवाल। बिहार में अधिकांश वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो बंगाली खाड़ी के मानसून से बिहार में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ये सवाल पूछता है, याद रखना है, इसको समझ के याद रखना है। जो मानसून आता है तो मानसून साउथ में टकराता है, वो केरल के पहाड़ियों में टकरा के वापस जाता है और वापस जाके बंगाली खाड़ी से होते हुए बिहार में बारिश होती है। तो ये है डिटेल में। अगर हम लोग जब ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे तो मानसून का मूवमेंट कैसे होता है, कैसे मानसून आता है, कब आता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग ज्योग्राफी भूगोल पढ़ेंगे तब। आगे चलते हैं। तो ये 218 नंबर सवाल का आंसर हो गया ए। 219 नंबर सवाल। 219 नंबर सवाल, बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? आप सब सब जानते हैं कि लगभग 70% आबादी बिहार की जो है वो खेती पे निर्भर करती है अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा निर्भर करती है खेती पे। तो बिहार के अर्थव्यवस्था का जो 219 नंबर सवाल है उसका मुख्य आधार कृषि है। 220 नंबर सवाल, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं? तो बिहार के बोधगया में, क्योंकि वहाँ पे बौद्धिज़्म की वजह से इंटरनेशनल टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद 2-3 कारण हैं। एक तो बौद्धिज़्म की वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आते हैं और इनफैक्ट इंडिया से भी लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से विजिट करने के लिए। तिब्बत से लोग आते हैं, चाइना से लोग आते हैं, साउथ कोरिया से आते हैं, मतलब इंटरनेशनल आते हैं। उसके बाद विष्णुपद मंदिर है, मंगला गौरी मंदिर है, उसके लिए भी लोग विजिट करते हैं। उसके बाद पितृपक्ष में लोग वहाँ पे पिंडदान करने के लिए जाते हैं, जो फल्गु नदी है। तो यहाँ पे बोधगया हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वहाँ पे पर्यटक आते हैं। अच्छा, गया रहे ना तो गया मारेंगे इसमें, देख लीजिए। इसमें गया अगर है, बोधगया की जगह पे अगर गया रहे तो इसमें हम लोग गया लेंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ है, ठीक है। तो गया अगर रहेगा तो गया ही लेंगे, ठीक है। राजगीर नहीं लेंगे और पटना नहीं लेंगे, वैशाली भी नहीं लेंगे। चलिए 221, बिहार का नामकरण किस रचना के सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ है? बिहार का नामकरण किस रचना में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ है? बिहार कहाँ पे पहली बार बोला गया था? तबकाते नासिरी। तो पहली बार बिहार का नामकरण जो हुआ है वो सर्वप्रथम तबकाते नासिरी, तबकाते अकबरी, अकबरनामा, शाहनामा। तो यहाँ पे आंसर होगा तबकाते नासिरी। तो तबकाते नासिरी में पहली बार बिहार शब्द का उल्लेख किया गया है। तब ये सवाल आता है कि तबकाते नासिरी, इसका 221 नंबर सवाल का आंसर हो गया ए। तो एक दूसरा सवाल आता है कि तबकाते नासिरी के रचयिता कौन थे? तो तबकाते नासिरी के रचयिता जो थे वो मिनहाज-इल-सिराज थे। मिनहाज-इल-सिराज थे तबकाते नासिरी के रचयिता। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, 222 नंबर। हम लोग का पर्पस ये है कि अगर सवाल से सवाल बनने का गुंजाइश है तो उसको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ताकि कहने के लिए तो हम लोग 50 सवाल बना रहे हैं, लेकिन 50 से 25-26 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और हो जाता है तो हमारे 70-75 क्वेश्चन इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली तो 50 ही बना रहे हैं, लेकिन आपको 70-75 क्वेश्चन का फ़ायदा हो जाता है। ये भी पर्पस है मेरा थोड़ा सा डिटेल में करने का, और स्टोरी से क्या होता है कि आप इन्वॉल्व होते हैं, कनेक्ट होते हैं। आपको याद रटने की ज़रूरत नहीं होती है, आप समझ के उसको दिमाग में बैठा लेते हैं। 222 नंबर सवाल, बुद्धिस्ट सर्किट नामक पथ निर्माण योजना में किस देश का सहयोग प्राप्त हुआ है? तो बौद्धिस्ट सर्किट का जो पथ निर्माण का चल रहा है उसमें जापान का सहयोग है, जो भारत को दे रहा है जापान। तो इसमें हो जाएगा आंसर ए, जापान। सीधा याद रखिए, जापान। 223 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बिहार के नालंदा जिले में मिलता है? तो क्वार्टजाइट मिलता है भाई, याद रखिएगा। नालंदा जिले में बिहार के खनिज जो है वो क्वार्टजाइट मिलता है, नालंदा जिले में क्वार्टजाइट मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बिहार के नालंदा जिले में मिलता है? तो क्वार्टजाइट मिलता है। और 223 नंबर सवाल का आंसर हो गया डी। 224 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रह्मकुंड नामक जलकुंड स्थित है? तो नालंदा में
ब्रह्मकुंड नामक जलकुंड राजगीर में है स्थित। तो नालंदा यहाँ पे हो जाएगा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है वो जगह। जिला पूछ रहा है चूँकि, तो नालंदा हो जाएगा। तो ब्रह्मकुंड हम लोग डिस्कस किए थे ब्रह्मकुंड के बारे में कि ये सबसे गर्म टेम्परेचर वाला मतलब होता है। इसमें सबसे ज़्यादा गर्म पानी, जितना भी कुंड है बिहार में सबसे ज़्यादा गर्म पानी निकलता है, उसका टेम्परेचर जो था वो लिखा गया था 87 डिग्री सेंटीग्रेड। और लक्ष्मण कुंड एक था जो दूसरे स्थान पे था, उसका टेम्परेचर था कितना, 62 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जब आप पीछे का वीडियो देखे होंगे या पीछे पढ़े होंगे, जो भी वीडियो में था, ये भूगोल वाला वीडियो में था, तो आपको डेफिनेटली ध्यान में होगा। अगर ध्यान में होगा तो रिकॉल हो गया होगा, याद नहीं आ रहा होगा तो, और ध्यान में अगर देखे नहीं हो तो जाके देख लीजिए। 225 नंबर सवाल, बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो बिहार में ये खूब पूछता है, कभी कभी हम लोग पटना लिखते थे, इसमें तो ये जो ऑप्शन है वो मिट ही गया है। तो इसमें मुजफ्फरपुर है। पहली बार दूरदर्शन का जो प्रथम केंद्र बना था ना, वो मुजफ्फरपुर में बना था। और हाँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब किए होंगे लेकिन बेल आइकन नहीं दबाए हैं, उसमें ऑल नहीं किए, तो कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी ना फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। 2-4-10 दिन में आप देखिएगा 2-2 वीडियो हो सकता है, किसी किसी दिन 3-3 वीडियो रहेगा। सारा का सारा एज पर शेड्यूल अब बीपीएससी टारगेट करके बीपीएससी को वीडियो बन रहा है, सीडीपीओ को टारगेट करके बन रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत दिन तक चल जाएगा तो कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस, तो हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लगातार बने रहिए और आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। ज़रूरत क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, आप कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। हम लोग कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, आपके जो भी नॉलेज है उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करें, थोड़ा सा और बेहतर, थोड़ा सा और रिफाइन करें, ताकि आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से सपोर्ट जो चाहिए वो हमें चाहिए होगा। आपका कंटिन्यूटी, आपका क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी जो है, जिसकी वजह से लगातार हम लोग वीडियो जो बना रहे हैं, जिसमें आप जुड़े रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा तो दोस्तों के साथ, तो उनसे के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं आप। तो ये ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पसंद आ रहा हो, कुछ भी वैल्यू ऐड हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो इंटरेक्टिव होगा। आगे बढ़ते हैं। 226 नंबर सवाल, कुशेश्वर शिव मंदिर बिहार के किस जिले में है? कुशेश्वर स्थान एक जगह है, दरभंगा जिले में पड़ता है। ठीक है, तो कुशेश्वर शिव मंदिर भी बिहार के दरभंगा जिले में है। तो ये याद रखने वाला बात है। कुशेश्वर शिव मंदिर एक धार्मिक स्थल भी है, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े थे इसके बारे में, और ये फिर यहाँ पे आ गया। तो जो हम पढ़ के आए हैं वही इसमें आने वाला है, कुछ भी अलग से नहीं पूछेगा। 226 कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं। दो सौ 27 नंबर सवाल, 227 नंबर सवाल, सीतामढ़ी योजना का संबंध है। सीतामढ़ी योजना क्या चीज़ से है? प्रारंभिक शिक्षा विस्तार जिला मंडल योजना से, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा शिक्षा तथा साक्षरता प्रसार कार्यक्रम से, ये दोनों से रिलेटेड है सीतामढ़ी योजना। तो 227 का आंसर हो जाएगा सी। 228 नंबर सवाल, मध्यकालीन बिहार में आए ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? धर्म का आचार्य था, कौन था? मध्यकालीन बिहार में आए ईरानी, मध्यकालीन। तो ये ध्यान रखना है कि प्राचीन बिहार में, मध्यकालीन बिहार में, आधुनिक बिहार में जो भी लिखा है उस चीज़ पे भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सीधा ये भगवानी रट लिया और पता चला कि यहाँ पे प्राचीन लिखा हुआ है तो उसका आंसर कुछ और हो गया। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये मध्यकालीन बिहार के बारे में पूछ रहा है, ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? तो बहानी था। तो ये इसका आंसर 228 का आंसर हो जाएगा बी। 229 नंबर सवाल, बिहार आने वाले पहला अंग्रेज यात्री कौन था भाई? तो राल्फ फिच था। ये बहुत जगह आपको सवाल इस तरह का मिलता है कि बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो राल्फ फिच था। ठीक है, तो इसका आंसर 229 का आंसर हो जाएगा सी। 230 नंबर सवाल, कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान कहाँ सरकार स्थापित की थी? तो कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह 1857 के विद्रोह आंदोलन जो कहिए उसके दौरान उन्होंने कैमूर में, गया, भोजपुर, बक्सर, ये भोजपुर बक्सर को भूल जाइए, ठीक है,
कैमूर याद रखिए बगल में है, सासाराम के बगल में है कैमूर। तो कैमूर में एक सरकार वहाँ पे स्थापित की थी, गया में नहीं की थी। एग्जामिनेशन में जब ये रहेगा ना तो थोड़ा प्रेशर में हम लोग रहते हैं तो कन्फ्यूज़न होगा, कन्फ्यूज नहीं होना है, कैमूर याद रखना है। 231 नंबर सवाल, 1857 में जगदीशपुर के में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये भी इतिहास में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, मैडम ने जो पढ़ाया है उस इतिहास में इसका भी जिक्र है। आप पढ़ेंगे तो ये मिलेगा कि 1857 में जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? वीर कुंवर सिंह मत मार दीजिएगा, हरकिशन सिंह होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, वीर कुंवर सिंह लड़ रहे थे, वो यहाँ पे सरकार जगदीशपुर में नहीं बनाए थे। हरकिशन सिंह के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। 232 नंबर सवाल, 1857 के आंदोलन के दौरान बिहार में किन दो जिलों के बीच एक्सप्रेस डाक की नई लाइन खोली गई थी? एक्सप्रेस डाक 1857 के आंदोलन के दौरान बिहार के किन दो जिलों के बीच, पूर्णिया मुजफ्फरपुर के बीच एक्सप्रेस डाक की नई लाइन खोली गई थी? पूर्णिया मुजफ्फरपुर लाइन पे ऐसा किया गया था। 232 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 233 नंबर सवाल, रीवा के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी को सहयोग दिया था? नाना साहेब को। रीवा का युद्ध में वीर कुंवर सिंह ने नाना साहेब को सहयोग दिया था, मराठा से थे। चलिए 234 नंबर सवाल, 1857 के आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था? तो जमींदारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में हथुआ जो है वहाँ पे अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी को साथ दिया था। किसने? जमींदारों ने। तो ये याद रखना है, हथुआ। तो 234 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 235 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी? तो 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा किसने की थी? संथालों ने। तो संथालों ने भागलपुर, राजमहल जो एरिया है, पहाड़ी एरिया है, राजमहल हिल्स है, राजमहल की पहाड़ियाँ जिसको बोलते हैं, तो उस क्षेत्र में, भागलपुर राजमहल वाले क्षेत्र में उन्होंने सरकार की घोषणा की थी। 236 नंबर सवाल, बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना जो है भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। याद रखिएगा कि बिहार में एक भवानी मंदिर क्रांतिकारी नाम की संस्था बना था जिसका पर्पस आज़ादी की लड़ाई लड़ना था। तो इसके संस्थापक जो थे वो थे भूपेंद्र नाथ दत्त। 236 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी। 237 नंबर सवाल, जानकीधारी प्रसाद द्वारा बिहार में किस जिले में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा भाई? तो जानकीधारी प्रसाद के द्वारा बिहार के किस जिले में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो जानकीधारी प्रसाद द्वारा बिहार के किस जिले में होम रूल लीग की स्थापना की थी? वैशाली, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, अररिया। तो मुजफ्फरपुर में की गई थी। तो ये हो गया 237 नंबर सवाल का आंसर सी। उसके बाद 238 नंबर सवाल, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? चौकीदारी कर बंदी आंदोलन, यानी चौकीदारी के लिए जो कर लग रहा था उसको बंद करो और इसके लिए जो आंदोलन है वो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन जो था वो था बेतिया से शुरू हुआ था। तो 238 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी। 239 नंबर सवाल, नहीं ये तो 40 दिख रहा है, 239। हाँ, बिहार में टेक्स्ट बुक भवन कहाँ स्थित है? तो बिहार टेक्स्ट बुक भवन या बिहार में टेक्स्ट बुक भवन जो बोलिए वो पटना में स्थित है। तो इसका 239 का सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 240, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिहार में असहयोग के प्रति प्रेरणा मिली थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में से बिहार में असहयोग के प्रति प्रेरणा मिली थी? तो नागपुर अधिवेशन में। ये भी हिस्ट्री में डिस्कस किया गया है जब पढ़ाया गया था, तो पिछले क्लासेस में जो 1 से लेके
11 तक का जो सीरीज है उसमें बताया गया है, तो ये पक्का बताया गया है कि नागपुर से प्रेरणा मिली थी, नागपुर के अधिवेशन में बिहार को प्रेरणा मिली थी असहयोग के प्रति। चलिए, तो 240 नंबर सवाल का नाम बोलता हूं। आंसर बी होगा। चलिए, 241 नंबर सवाल। 241 नंबर सवाल। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों के बच्चों को 1 रुपया प्रतिदिन की दर से शिक्षा प्रोत्साहन भत्ता देने की योजना बिहार में किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो 1999 में आरंभ की गई थी। 1 रुपया प्रति दिन के दर से बच्चों को 1 रुपया प्रतिदिन की दर से देने की जो शिक्षा प्रोत्साहन भत्ता देने की जो योजना है वो बिहार में शुरू की गई थी 1999 में। इसको याद रखेंगे, बच्चों को 1 रुपया शिक्षा भत्ता के रूप में प्रतिदिन के दर से देने की जो योजना थी बिहार की, वो शुरू की गई थी 1999 में। तो 241 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। 242 नंबर सवाल। बिहार में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था 5 सितंबर 1987 को पहली बार शुरू किया गया था बिहार में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन था? सबसे ज़्यादा एक दशक में जो वृद्धि हुआ जनसंख्या का, वो किस जिले में हुआ? तो मधेपुरा। 243 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा मधेपुरा, यानी कि ए। उसके बाद 244 नंबर सवाल पे आइए। बिहार में भूमि अधिसीमा अधिनियम मेरे ख्याल से लैंड सीलिंग हो गया, कब पारित हुआ? 1961 में पारित हुआ। बिहार में लैंड सीलिंग एक्ट होगा ये, भूमि अधिसीमा, हाँ लैंड सीलिंग ही होगा। तो 1961 में इसे पारित किया गया बिहार में। ये इम्पोर्टेंट है, ये ईयर पूछता है, तो ये याद रखिएगा। बिहार में भूमि अधिसीमा अधिनियम 1961 में आज़ादी के बाद ये पारित हुआ था। 245 नंबर सवाल। महानंदा नदी के बाढ़ आने पर बिहार के किस जिले में सबसे अधिक महानदा नदी जो भी है, तो इसको बाढ़ आने पे बिहार के किस जिले में सबसे अधिक क्षति होती है? भाई कटिहार की तरफ बहता है, तो कटिहार में ही क्षति होती है सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा 245 का ए। उसके बाद 246, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य के अंतर्गत नहीं है? तो बिहार राज्य के जिला का नाम आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा जिला है, वरना गलती कर देंगे। तो 2800 जिले याद रहना चाहिए। यहाँ पे जो दिख रहा है चारों, इसमें जो है वो देवघर है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह देवघर होगा। अभी देवघर दे दे और धनबाद भी दे दे तो आंसर 5वां हो जाएगा, है ना। तो ये देखना है कि बिहार का यहाँ पे सवाल उसी तरह से है कि आपको उसको याद करना है। तो बिहार का जिला किसको नहीं याद होगा कि कौन कौन सा जिला है? मेरे ख्याल से सबको याद होगा कि बिहार में कौन कौन जिला है। तो एक बार उसको भी देखना जरूरी है। बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। प्रखंड कितना है? 534 है। अनुमंडल कितना है? 101 है। प्रमंडल कितना है? 9 है। तो याद रखना पड़ेगा इसको, और इसको याद रखा कीजिए, क्योंकि ये कभी कभी आपसे इंटरव्यू में भी पूछता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि बिहार में कितने ज़िले हैं? अरे एक इंटरव्यू में पता है बीपीएससी में तो ऐसा पूछ दिया ना, पूछा कि पुलिस स्टेशन कितने हैं बिहार में। अब बताइए पुलिस स्टेशन कितने हैं बिहार में। तो इस तरह से भी सवाल पूछ देता है। हालांकि ये एक ट्रिकी सवाल है, इसको मान के चलता है बंदा कि उसको पता नहीं होगा, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो तो पता होना चाहिए। गांव कितने हैं बिहार में, ये भी पूछ देता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि भारतवर्ष में टोटल नंबर ऑफ विलेजेज इन इंडिया, ऐसा करके ये पूछ देता है, पीटी में पूछ देता है। तो आप उससे भाग नहीं सकते हैं, उस तरह का भी सवाल के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इस तरह कुछ कभी कभी सवाल पूछता है। चलिए 247 नंबर। निम्नलिखित में से किसको बिहार की नदियों में शामिल नहीं किया जा सकता? तो सुवर्ण रेखा, ये इधर बढ़ती है,
इधर मतलब झारखंड की तरफ बहती है। बाकी कोसी के लिए हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, गंडक डिस्कस कर ही चुके हैं, पुनपुन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो सुवर्ण रेखा जो है वो इधर बहती है। चलिए 248 नंबर सवाल, अविभाजित बिहार में कुल कितने जिले थे? तो अविभाजित बिहार में कुल कितने जिले थे? तो कुल 55 जिले थे। मैंने जब बिहार विभाजन हुआ उस समय बिहार में 37 जिले थे और झारखंड लेके गया 18 जिला, तो टोटल हो गए उस समय के 55 जिले। तो अविभाजित बिहार में टोटल 55 जिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 248 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। तो अब आ जाइए 249 नंबर सवाल, बिहार में कुल कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो बिहार में कुल 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं और ये एग्जाम में खूब पूछता है। और उस समय एग्जामिनेशन हॉल में जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट काउंट करते हैं 1 2 3 4 और ऐसे करके कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कितना कितना क्लोज ऑप्शन है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, 7 याद रखना है। और कोशिश कीजिए कि बिहार की चौहद्दी, उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते हैं, झारखंड से कितने जिले लगते हैं, बंगाल से जो जिले लगते होंगे तो कितने जिले लगते हैं वो देख लेना है। उसके बाद नेपाल से कितने जिले लगते हैं याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह का भी सवाल पूछता है, तो ये याद रखने का ज़रूरत है कि नेपाल से बिहार की 7 डिस्ट्रिक्टें टच करती हैं। उसके बाद चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट 250 नंबर सवाल, बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति किस तिथि को प्राप्त हुई? जब भी कोई राज्य का पुनर्गठन होता है तो उसमें पार्लियामेंट की स्वीकृति तो फाइनल होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करने के बाद। एक शपथ पत्र पास करने की रेजोल्यूशन जो पास करता है पार्लियामेंट में एक्सटेंड होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर रिकॉर्ड करते हैं तो वो फाइनली उसको ये कर दिया जाता है। तो उस समय जो बिहार का जो पुनर्गठन विधेयक 2000 को जो था वो पास हुआ था, उसमें राष्ट्रपति का जो सिग्नेचर था वो 28 अगस्त 2000 को मिला था। अब आपको लगेगा कि ये करंट अफेयर का सवाल टाइप का लग रहा है सर ये, लेकिन ये करंट अफेयर्स जब ये 2000 में रहा होगा, अभी ये करंट अफेयर नहीं है, इसीलिए ये जीके के रूप में पूछा गया था। पूछ सकता है, पूछा गया था, ये तो मुझे नहीं पता कि ये सवाल पूछा गया है कि नहीं, लेकिन पूछ सकता है, ये बड़ी बात नहीं है, ये पूछ सकता है। तो फाइनली हम लोगों ने विवाद पैनोरमा का 250 क्वेश्चन आज कंप्लीट किया है और ये एक अचीवमेंट है, एक छोटा सा माइलस्टोन जो आप लोग मैराथन कर रहे हैं ना बीपीएससी का तैयारी करने के लिए और सीडीपीओ का तैयारी करने के लिए, जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, जो बिहार के चीज़ों से रिलेटेड है, जो बिहार का जो एग्ज़ाम है जहाँ पे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं अदर देन बीपीएससी और सीडीपीओ, तो उसमें एक बड़ा अचीवमेंट है। अगर आप कंटिन्यूसली 250 क्वेश्चन देखे हैं तो उसको फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है। इतिहास फिर से पढ़िए, भूगोल पढ़िए, और कल से हम लोग जो जो टॉपिक है छोटी छोटी टॉपिक है जो बच गई है, कला संस्कृति है, उसके बाद कुछ रचयिता के बुक्स के नाम हैं, उसके बाद बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी है, विवाद पैनोरमा का नया वर्जन अभी आया नहीं है, इस साल वाला जो अपडेटेड आता है तो उससे भी हम समय समय की कर लेंगे। हालांकि हम लोग बिहार का करंट अलग से करेंगे, प्रॉपर उसकी बुक मंगा रहे हैं हम लोग और उस बुक से प्रॉपर हम लोग उसका करंट कंप्लीट करेंगे। तो एक बड़ा चीज़, बड़ा सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। विवाद पैनोरमा एक फेमस बुक है बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए, इसको माना जाता है कि ये आपके तैयारी में एक बहुत बड़ा आपके सफलता में, बीपीएससी के पीटी की सफलता में बहुत बड़ा योगदान करता है, बशर्ते कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़े हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें एक्स्ट्रा है लिखी हुई जो उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पढ़े हैं तो आपके सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि बिहार में पीटी में सिलेक्शन आपका हो रहा है बीपीएससी में कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग का ये काम है कि क्या इंपॉर्टेंट है पॉइंट आउट करके आपको बता देना, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको लगातार करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए, बताइए कि ये वीडियो देखो, हम भी देखते हैं, और फिर एक दूसरे से सवाल पूछिए। बहुत इंप्रूवमेंट होगा, आप विश्वास मानिए, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो इसी तरह से पढ़ते थे तो बहुत इंप्रूवमेंट होता था और रिजल्ट भी आता था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक जांचा परखा तरीका है। वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए, घुमा घुमा के देखिए, क्वेश्चन को बार बार बनाइए और कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी सफलता में।
और हम लोग तो जो हमने पहले ही बताया, हम लोग एक पैकेज, पूरा प्रॉपर पैकेज एक बना हुआ है बीपीएससी के लिए, सीडीपीओ के लिए, कि करंट का क्या करना है, बिहार के करंट का क्या करना है, टोटल करंट का क्या करना है, लूसेंट से क्या क्या इंपॉर्टेंट पहले ही पढ़ाना है, सब कुछ का एक सिस्टम बना हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपका बीच में कुछ मिस हो जाएगा, हम भी बस उन्होंने पढ़ाते रह जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने 40 मॉक टेस्ट 40 मॉक टेस्ट हम लोग लेने वाले हैं, जो बहुत ही हाई क्वालिटी का, मतलब कोचिंग से और बुक से आ रहा है। तो वो आप लोग को मिलेगा, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत वैल्यू एडिशन करेगा, आपको एग्ज़ाम का फील करवा देगा। 40 सेट आप बना के जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो आप लोगों से बस यही है कि आप लोग को अगर सफलता चाहिए तो आप लोग लगातार बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल। कल हम लोग कोई टॉपिक शुरू करेंगे पढ़ाने के लिए। देखते हैं कि क्या जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले उसको निकालते हैं। तो कल एक नए क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए और खूब मस्ती में रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।